अब देखो अगर वन एंड फ्री है तो उस केस में अपन कैसे डील करेंगे, वन एंड फ्री वाले केसेस यहाँ पर डील करने हैं। ऑसिलेटर हो गया, ये वन एंड फ्री है, फ्री का मतलब है ये वाला पॉइंट चाहे जैसे मूव कर सकता है, इसके ऑसिलेशंस अलाउड है, ये रेजिडेंट है और ये लेंथ कितनी मानी थी अपन ने एल। तो वेव गई, टकराई, आई, टकरा के जाने को तैयार है, तो क्या बोलेंगे एल प्लस एल, रिफ्लेक्शन की वजह से 0 और इस वाले रिफ्लेक्शन की वजह से λ/2 और नई वेव इसके साथ जाने को तैयार है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया इसकी वजह से λ/2, क्योंकि ये रेजिडेंट है और ये फ्री एंड है। कुल मिलाकर दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया 2l प्लस λ/2 और कंस्ट्रक्टर रेफरेंस होने के लिए इसको होना चाहिए n λ, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस के लिए इसको होना चाहिए n λ। यहाँ से आंसर आएगा 4l अपॉन 2n - 1 इक्वल टू लैम्डा। ये इसको ऐसे भी लिखते हैं l इक्वल टू 2n - 1 इंटू λ/4। जो लेंथ है इसको λ/4 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लेंथ को λ/4 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, उस केस में रेजोनेंस हो पाएगा। रेजोनेंस का क्या मतलब है, ये सब पुरानी बात है जो अपन ने डिस्कस करी थी, 1 to 1 वही है। इस केस में खास बात क्या होगी, इस केस में खास बात होगी कि ये वाला पॉइंट है, ये क्या बनना चाहेगा, ये एंटी नोड बनना चाहेगा, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हाई हो सकता है, ये क्या बनना चाहेगा, ये यहाँ पर नोड बनना चाहेगा। तो देखो ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ये λ/4 का और मल्टीपल है, यानी यहाँ से λ/4 पे क्या मिलने वाला है, यहाँ से λ/4 पर अपने को नोड मिलेगा। और अब ये डिस्टेंस क्या बचेगी, ये डिस्टेंस अब λ/2 का मल्टीपल बचेगी, क्योंकि λ/4 अगर यहाँ से माइनस कर दोगे, λ/4 हटा दोगे तो क्या बचेगा n λ/2, यहाँ से अगर λ/4 डिस्टेंस कम कर दो तो क्या बचेगा n λ/2 टाइप में डिस्टेंस बचेगी। इसका मतलब अब यहाँ से ये डिस्टेंस λ/2 के इंटीग्रल मल्टीपल जितने डिस्टेंस पे है, इसका मीनिंग हो गया अगर ये नोड है तो ये बोलेगा तुम भी नोड बन। सिमिलरली अगर ये नोड पॉइंट यहाँ पर है, ये अगर यहाँ पर नोड पॉइंट होगा, रिफ्लेक्शन नोड बनाने के लिए होगा, तो ये बोलेगा कि यहाँ से λ/2 डिस्टेंस पर जाओ और वहां से अगर ये λ/4 पर है तो इसको एंटी नोड बना दो, जो कि पहले था यहाँ पर। कहने का मतलब फिर से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ के रिफ्लेक्टेड वेव इसको एंटी नोड बनाना चाहेगी और यहाँ के रिफ्लेक्टेड वेव इसको नोड बनाना चाहेगी। इसका मतलब हाई एम्पलीट्यूड की स्टेबल स्टैंडिंग वेव यहाँ पर मिल जाएगी। और जो स्टैंडिंग वेव यहाँ पर मिलने वाली है, मान लो कि एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर आता है, तो ये वेव ऐसे यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मिलने वाली है। अगर ये नोड आता है, ये नोड आता है और ये नोड आता है तो वेव ऐसी मिलेगी। एक रफ डायग्राम में एक पॉसिबल मोड ऑफ ऑसिलेशन ये हो सकता है। तो जब फ्री एंड को डिस्कस करेंगे तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर 0 का पाथ डिफरेंस ऐड होगा, यहाँ पर λ/2 का पाथ डिफरेंस ऐड होगा और द रिफ्लेक्शन थ्रू रिजिड एंड, ये रिजिड है, ये फ्री है, कंडीशन चेक करो।